अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात 2023 के वोटों की गिनती आज पीर की सुबह से जारी है। इब्तदाई रुझानात में मिज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट हुक्मरान मिज़ो नेशनल फ्रंट बहुत आगे निकल गई है और अक्सरियत के निशान को छू चुकी है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। रियासत में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मिज़ोरम में नताइज की तारीख तब्दील कर दी और तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इंतखाबात की तारीख में तब्दीली का मुतालबा भी किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिज़ोरम के नताइज का आज 4 दिसंबर को ऐलान किया। मिज़ोरम के रुझानात में मिज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट ने अक्सरियत के निशान को छू लिया है और हुक्मरान मिज़ो नेशनल फ्रंट से बहुत आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस तीसरे मुकाम पर पहुंची है। बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला। अब तक 40 में से 34 सीटों के लिए रुझानात सामने आए हैं, जिनमें से ZPM 21 सीटों पर, MNF 8 पर और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही। ये सुबह 9 बजे तक के रुझानात हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. लोकसभा इंतखाबात से कबल इसका सेमीफाइनल करार दिए जाने वाले असेंबली इलेक्शन के नताइज ने कांग्रेस के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया है। जाफरानी जमातों की जानिब से जिन रियासतों में फिरका परस्ती का जहर घोला गया है, इन रियासतों में कांग्रेस की हार हुई है और जो मुल्क में एक सेकुलर रियासत है, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए इलेक्शन के गैर मुतवक्किल नताइज में बीजेपी ने हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश पर अपना कब्जा बरकरार रखा, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुल्क की सबसे कदीम पार्टी से इख्तिदार छीन लिया। कांग्रेस को तेलंगाना पर इक्तफा करना पड़ा, जहां इसने BRS को शिकस्त देकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। तेलंगाना की सेकुलर अवाम ने कांग्रेस को जिताया है। बीजेपी न सिर्फ हैरत अंगेज तौर पर मध्य प्रदेश में अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब रही, बल्कि इसने छत्तीसगढ़ में भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, जहां खुद बीजेपी लीडरों को भी फतेह की उम्मीद कम थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 34 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 90 रुकनी असेंबली में कांग्रेस ने सिर्फ 20 सीटें जीती है। राजस्थान, जहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब हो जाएगी, 199 असेंबली सीटों में से 115 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। कांग्रेस को 70 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि BSP, जिसने साबिका इलेक्शन में 6 सीटें जीती, घटकर 2 पर पहुंच गई। सबसे हैरानकुन नताइज मध्य प्रदेश के रहे, जहां बीजेपी को इख्तिदार मुखालिफ लहर का सामना था। इसे खुद पार्टी भी महसूस कर रही थी, इसीलिए इसने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने से गुरेज किया। तमाम यहाँ इसने 230 रुकनी असेंबली की 164 सीटों पर कब्जा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कामयाबी को हैट्रिक करार देते हुए कहा है कि ये 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हैट्रिक की गारंटी है। उन्होंने बीजेपी की कामयाबी को अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा करार देते हुए कहा कि यह नताइज बदउनवानी के खिलाफ हमारी जंग के लिए अवाम की हिमायत का इजहार है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पुरजोश पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद को सबक सिखा दिया है कि चंद खानदानों के अफराद को स्टेज पर बिठा देने से देखने में भले ही अच्छा लगता हो और इससे भले ही सुर्खियां बटोरने में कामयाबी मिल जाती हो, मगर यह अवाम की ताईद की जमानत नहीं है। मोदी ने मजीद कहा कि अवाम ने अपोजिशन पार्टियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपने तौर पर तरीक़ों को सुधार लें, वरना इन्हें अवाम ख़त्म कर देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की गैर मामूली फतेह ने महाराष्ट्र बीजेपी के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। रियासत में पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने असेंबली इंतखाबात के नताइज का हवाला देते हुए दावा किया कि महायुति यानी महाराष्ट्र में जाफरानी इत्तेहाद आइंदा साल लोकसभा इलेक्शन में 45 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में अगली हुकूमत भी बीजेपी इत्तेहाद की बनने की पेशगोई की है। चंद्रशेखर के मुताबिक महायुति, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और NCP अजित पवार ग्रुप शामिल है, असेंबली इंतखाबात में 288 में से कम 255 सीटों पर कामयाबी हासिल करने की तौक़्क़े जाहिर की है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात भी आइंदा साल ही होंगे। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस को मिली गैर मुतवक्किल लेकिन शर्मनाक शिकस्त और इसके बाद कुछ इत्तेहादियों की जानिब से पार्टी पर तनकीदों के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग तलब की है।
उन्होंने इंडिया इतिहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान को जाती तौर पर फोन करके इन्हें मदऊ किया है। खड़गे ने नतायज के बाद आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार, डीएम के लीडर स्टालिन, तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी, एनसीपी सरबराह शरद पवार, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर लीडरान से फोन पर गुफ्तगू करके इन्हें दिल्ली मदऊ किया है ताकि 2024 की हिकमत अमली अभी से बनाई जा सके और इसके मुताबिक इलेक्शन लड़ा जाए। जम्मू कश्मीर प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि बीजेपी से अगरचे कोई तौक़े नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने इस मरतबा इंतखाबी मुहिम के दौरान एक बार भी अक़लियतों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी बड़ी आज़ादी है, लिहाजा मीर वाज मौलवी उमर फारूक को नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। राजस्थान में बीजेपी की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए दौड़ शुरू हो गई है, जिसमें 5 अहम दावेदार शामिल हैं। तौक़े है कि अनकरीब बीजेपी की कौमी क़यादत इस सिलसिले में ऐलान करेगी। जो उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, कैरोडमल मीना और सीपी जोशी है। बाबा बालकनाथ को एक और योगी के तौर पर देखा जा रहा है। वो एक मजहबी लीडर हैं और अलवार के रुकने पार्लियामेंट हैं। इन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी नतायज पर खुशी का इजहार करते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क के अवाम के दिलों में सिर्फ मोदी जी ही है और खुशामद और ज़ात पात की सियासत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में शाह ने कहा, आज के इंतखाबी नतायज ने साबित कर दिया है कि खुशामद और ज़ात पात पर मबनी सियासत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। न्यू इंडिया पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है। मैं इस ज़बरदस्त हिमायत के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को सलाम करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश के दारकूमत लखनऊ के थाना कृष्णा नगर में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के साबिक डॉक्टर कफील खान और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ कृष्णा नगर के एक ताजिर की तहरीर पर नफरत फैलाने और हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने समेत मुतअद्दिद दफ़ात में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के मुताबिक कुछ लोग जुमे को डॉक्टर कफील खान की तसनीफ करदा किताब इलाके में तकसीम कर रहे थे। जब उन्होंने इसकी मुखालिफत की तो वो किताब छोड़कर फरार हो गए। हालांकि एसीपी कृष्णा नगर ने मसरूफियत की बिना पर इस मुकदमे की जानकारी से इनकार किया। वहीं इंस्पेक्टर कृष्णा नगर ने सीयूजी फ़ोन नहीं उठाया। वहीं डॉक्टर कफील के भाई आदिल अहमद का कहना है कि डॉक्टर कफील की किताब तकरीबन 2 साल कबल शाया हो चुकी है। इसी की बुनियाद पर जवान फिल्म बनी है, जिसमें अस्पताल में हुए वाक़े का तस्करा किया गया। हो सकता है इसी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कराया गया हो। मुल्क के 4 रियासतों के इंतखाबी नतायज सामने आने के बाद बीजेपी के तर्जुमान जफरुल इस्लाम ने दावा किया कि मुस्लिम खवातीन ने भी बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कामयाबी को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की गारंटियों के जादू करार दिया। उन्होंने इदा किया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मुस्लिम खवातीन ने भी बीजेपी के लिए वोट दिया है। INS से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम खवातीन ने भी बड़ी तादाद में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया है। तेलंगाना के राय दहिंदों ने नई रियासत की तश्कील के बाद नई तारीख रकम करके गुज़िश्ता 10 सालों से बरसर इक़्तिदार BRS हुकूमत को जवाल से दोचार कर दिया। तेलंगाना तश्कील देने वाली कांग्रेस को 10 साल बाद सही, लेकिन अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ तोहफा पेश किया। 119 रुकनी असम्बली में कांग्रेस को 64 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि BRS ने 39 पर कामयाबी हासिल की। मजलिस अपनी 7 असम्बली नशिस्तों को बरकरार रखने में कामयाब हुई है और इसे नामपली और याकूतपुरा असम्बली हल्क़ाजात में एक वोट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। कांग्रेस की तायद से CPI ने कुत्तागुड़म हल्के से कामयाबी हासिल की, जहां इसके रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवाराव उम्मीदवार थे। बीजेपी ने तेलंगाना में इक़्तिदार का ख्वाब देखा था, लेकिन इसे सिर्फ 8 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा, जो गुज़िश्ता असम्बली चुनाव के मुकाबले 5 ज़्यादा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली इंतखाबात नतायज ने मजलिसी हल्कों में खुशियां बरकरार रखी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तमाम 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। हल्क़ाजात असम्बली चारमीनार, चन्नानगुट्टा, याकूतपुरा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, कारवान और मलकपेट से मजलिसी उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है और अपनी नशिस्तों को बरकरार रखा है। इस कामयाबी पर मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में जश्न का माहौल देखा गया। मजलिस के उम्मीदवारों में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली साबिक़ मेयर के नतीजे का ऐलान किया गया। उन्होंने 39,103 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार मेघा रानी अग्रवाल को 22,853 वोटों से शिकस्त दे दी। हल्का असम्बली चन्नानगुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी ने 99,776 वोट हासिल करके अपने करीबी हरीफ BRS उम्मीदवार M सीताराम रेड्डी को 81,660 वोट से शिकस्त दी। हल्का असम्बली कारवार से कौसर मुहिउद्दीन ने 76,492 वोट हासिल किए और अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार अमर सिंह को 35,919 वोटों से शिकस्त देने में कामयाबी हुए।
हल्का असेंबली मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने 55,805 वोट हासिल किया और अपने करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर को 26,106 वोटों से शिकस्त दी। मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन ने हल्का असेंबली नामपल्ली से 1248 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार फेरोज खान को शिकस्त दी। हल्का असेंबली याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज ने 878 वोट से अपने करीबी हरीफ अमजदुल्ला खान खालिद उम्मीदवार मजलिस बचाओ तहरीक को कांटे की टक्कर के बाद शिकस्त दी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में तश्कील हुकूमत की तैयारियों को तेज करके गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन को तश्कील हुकूमत का दावा पेश कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिवकुमार की क़यादत में कायदीन के वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की और तश्कील हुकूमत के लिए मधुकर ने दरख्वास्त के साथ मकतूब हवाले किया। गवर्नर को बताया गया कि आज 4 दिसंबर को कांग्रेस मुक़न्नना पार्टी इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें CLP लीडर का इंतखाब अमल में आएगा। गवर्नर को CLP लीडर के नाम से आगाह करके हलफबरदारी इंतजामात की दरख्वास्त की जाएगी। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में DK शिवकुमार के अलावा रेवंत रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी AICC मानिकराव ठाकरे, उत्तम कुमार रेड्डी, मल्लू रवि, महेश कुमार गौड़ और AICC मुबस्सरीन शामिल थे। असेंबली में हमारे अलावा कोई और मुसलमान चेहरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली के नतायज के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मजलिस किसी और पार्टी से मुस्लिम चेहरे को ऐवान असेंबली में देखना नहीं चाहती। असेंबली में इस मरतबा BRS और कांग्रेस से एक भी मुस्लिम कायद मुंतखब नहीं हो सका, जिसके लिए मजलिस की क़यादत मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार पाती है। यूं तो BRS और कांग्रेस ने चंद मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 4 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन थे, लेकिन मजलिस की पॉलिसी के नतीजे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। BRS से आमिर शकील बोधन असेंबली हल्के से इंतखाबी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अली शब्बीर निज़ामाबाद अर्बन, मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स और फेरोज खान नामपल्ली से मुकाबला कर रहे थे। बोधन में आमिर शकील से सियासी इख्तलाफात के सबब मुकामी क़यादत ने अपने काउंसलर्स और मुकामी कायदीन के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के हक में मुहिम चलाई और मुसलमानों के वोट BRS के बजाय कांग्रेस की तरफ मुंतकिल करते हुए आमिर शकील से बदला ले लिया। रियासत भर में मुकामी जमात ने BRS की तायीद की थी, लेकिन बोधन में आमिर शकील की मुखालिफत की गई। निज़ामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त देने के लिए मजलिस की क़यादत ने अपने मुकामी कॉरपोरेटर्स को मुतहरिक कर दिया, जिनकी तादाद तकरीबन 16 बताई जाती है। ज़िले की मुकामी क़यादत और कॉरपोरेटर्स को मुसलसिल फ़ोन करते हुए सदर मजलिस ने BRS के हक़ में मुसलमानों को हमरा करने की हिदायत देते रहे। बताया जा रहा है कि रायदही के दिन भी सदर मजलिस ने कॉरपोरेटर्स को शख्सी तौर पर फ़ोन करते हुए मुस्लिम वोट कांग्रेस के बजाय BRS के हक़ में मुंतकिल करने की हिदायत देते रहे। मजलिस ने अगरचे इस हल्के से मुकाबला नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के वोट BRS और कांग्रेस में तकसीम करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त से दोचार कर दिया और BJP को फ़ायदा हुआ। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त देने के लिए मजलिस ने कॉरपोरेटर मोहम्मद फराज को उम्मीदवार बनाया। मजलिस के उम्मीदवार के नतीजे में मुस्लिम वोट तकसीम हो गए, जिसके नतीजे में अजहरुद्दीन की कामयाबी की राह मसदूद हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया। वोटिंग की गिनती के दौरान DGP ने दीगर ओहदेदारों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की थी और गुलदस्ता हवाले किया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DGP के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही एडिशनल DGP संदीप कुमार जैन, महेश भगवत को नोटिस जारी की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार को मुअत्तल किए जाने के अंदरून चंद घंटे चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के सीनियर IPS ओहदेदार रवि गुप्ता को रियासती पुलिस सरबराह जिम्मेदारी दी है। 1990 IPS बैच से ताल्लुक रखने वाले रवि गुप्ता मौजूदा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो हैं और डायरेक्टर जनरल विजिलेंस इन्फोर्समेंट की जायद जिम्मेदारी भी रखते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से DGP अंजनी कुमार की मुलाकात के अंदरून चंद घंटे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मुअत्तल करते हुए दीगर 2 IPS ओहदेदारों को विजय नुमाई नोटिस जारी किया था और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार को इस ओहदे के लिए मुनासिब ओहदेदार को फौरी तौर पर तकर्रुर करने की हिदायत दी थी। रवि गुप्ता जो तेलंगाना पुलिस के सीनियर IPS ओहदेदार हैं, इन्हें फौरी तौर पर डायरेक्टर जनरल पुलिस की जायद जिम्मेदारी दे दी गई है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने शिकस्त का एतराफ़ करते हुए कांग्रेस को मुबारकबाद दी और कहा कि ये BRS के लिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर है। BRS पार्टी अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करेगी। नतायज की इजराई के बाद तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि नतायज हमारी तौक़े के मुताबिक नहीं आए, फिर भी हम अवामी फैसले का एहतराम करते हैं। अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करते हुए अवामी मसाइल को हल कराने, बिलखुसूस कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं इसको पूरा करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने 21 अगस्त को पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया, तब से 100 दिन तक पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए दिन रात काम किया। वो BRS को वोट देने वाले अवाम और पार्टी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कैडर से इजहार तशक्कुर करते हैं।